नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच बातचीत फेल होने के बाद से जंग जारी है। तालिबानी नेता ने एक ऑडियो संदेश में नॉर्दर्न अलायंस से बातचीत करने की गुजारिश की थी। आपको बताते चले, तालिबान लड़ाकों और अहमद मसूद के नेतृत्व वाले प्रतिरोध मोर्चे की सेनाओं के बीच 2 दिनों से लड़ाई जारी है। खबर है कि इस दौरान पंजशीर में 300 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकू मारे जा चुके हैं। नॉर्दर्न अलायंस के सदस्यों ने कहा है कि उन्होंने पंजशीर पर तालिबान के हमले को पीछे धकेल दिया और तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं तालिबान ने पंजशीर पर हमला करने से इनकार करते हुए कहा कि उसकी सेना पर मसूद समर्थकों ने हमला किया और उन्होंने केवल हमले का ही जवाब दिया। दोनों पक्षों के बीच जारी लड़ाई में तालिबानी नेता आमिर खान मुत्ताकी ने बुधवार को कहा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत अब तक विफल रही है। उन्होंने कहा कि तालिबान अभी भी उस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता है। तो मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज के लिए भी बारिश और थंडर स्टॉर्म आंधी तूफान की संभावना जताई है। आज के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से आपको बताते चले कि दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक दिल्ली के अधिकांश स्थानों लोधी रोड, आईजीआई एयरपोर्ट, एनसीआर और फरीदाबाद, मानेसर, गुरुग्राम, बल्लभगढ़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इंदिरापुरम, लोनी देहात, हिंडन, एएफ, गाजियाबाद, दादरी के आसपास के इलाकों में तगड़ी बारिश हो सकती है। आपको बताते चले, स्काई मेट के मुताबिक बुधवार को सुबह से दिल्ली में 77 मिलीमीटर बारिश हुई है। अभी कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा। हालांकि बुधवार को सुबह जो 112 मिलीमीटर बारिश हुई थी वह पिछले 19 साल का रिकॉर्ड जानकारी के अनुसार तोड़ चुकी है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हरदोई में विधान परिषद सदस्य डॉक्टर यशपाल कश्यप के पिता की 13वीं कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जबकि सपा संपन्नता की राजनीति करती है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उनका कहना है कि बीजेपी ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। वह आय कितनी दोगुनी हुई यह बताएं। नौजवानों को जो रोजगार देने की बात कही थी, कितना रोजगार मिला यह सरकार बताए। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियां बेची जा रही हैं और देश की सबसे बड़ी संस्थाएं भी बेची जा रही हैं। उनका कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसकी सरकार बन गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है और यह चाहती है कि जातियों में झगड़े हों। उन्होंने कल्याण सिंह के 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आज तो मैं यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ और हमारे साथ काम करने वाले जितने भी नेता हैं उनके यहाँ किसी भी तरह के कोई कार्यक्रम में हम लोग हमेशा शामिल होते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी कार्यक्रम में भी शामिल हुए और उनके दाह संस्कार में भी शामिल हुए थे। इस तरह की राजनीति सिर्फ बीजेपी के लोग करते हैं। समाजवादी पार्टी सबका साथ लेकर चलती है। तो उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने सड़क पर पसीना बहाना अब शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने परिवर्तन रैली का आयोजन किया। समाजवादियों ने लखनऊ प्रयागराज मार्ग के एक निजी होटल से रैली की शुरुआत की। रैली में शामिल होने के लिए आए सपा के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटारिया ने कहा, यह परिवर्तन रैली मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए आयोजित की गई। अखिलेश कटारिया ने कहा है कि उनकी पार्टी मौजूदा किसान कानून, नौजवानों की समस्या, किसानों की आत्महत्या किए जाने में परिवर्तन चाहती है, इसलिए ऐसी रैली का आयोजन किया गया है। अखिलेश कटियार ने इस मौके पर शिवपाल और उनके नेता अखिलेश के बीच जारी तल्खियों के बारे में कहा कि यह मामला राजनीतिक न होकर दोनों का निजी मामला है, इसलिए इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं।
तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में आज भी बारिश हो रही है। बारिश और जलभराव के कारण लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। दिल्ली में बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। इस कारण लोगों को सड़कों पर चलने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। बारिश के कारण कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। पानी भरने के कारण सड़कों पर गाड़ियों को चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बादलों की गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के तमाम इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मौजूदा हालात को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया।